बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी ए का। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में हिंदी बी भी है जिसमें आपकी अलग किताबें हैं। हिंदी ए के अंदर आपकी क्षितिज वाली किताब है और कृतिका वाली है। ठीक है, तो हिंदी ए का इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के मंथ में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, अगर हम 10th क्लास के हिसाब से बात करें तो सीबीएसई के आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे बच्चों, ठीक है, उसके बारे में सिलेबस देखेंगे और साथ ही साथ व्याकरण से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों और राइटिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास में बी वाला सब्जेक्ट है तो कमेंट कर देना बच्चों, हम आपके लिए बी का सिलेबस भी बता देंगे। अब देखो, कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो, चाहे तो कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मिड टर्म एग्जाम से भी 10 गुनी अच्छी तैयारी अगर आप बोर्ड एग्जाम की करना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है बच्चों, आप उसको ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए, वीडियोस के लिंक के लिए। चलो शुरू करते हैं बच्चों बिना देरी करते हुए। तो देखो, सीबीएसई की तरफ से आपका जो बोर्ड के एग्जाम का सिलेबस है ना, वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है जिसके अंदर आपका पेपर का पैटर्न होता है। जैसे खंड का आपका 14 मार्क्स का है, खंड खा व्यावहारिक व्याकरण 16 मार्क्स का है, खंड गा जो है बच्चों ये आपका 30 मार्क्स का है, खंड घा आपका जो है रचनात्मक लेखन ये आपका 20 मार्क्स का है ना, इस तरीके से। तो ये आपका कुल सिलेबस होता है बच्चों, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब इसी सिलेबस को हम थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे अपनी जो पहली वाली किताब है क्षितिज भाग 2 ये निकाल लो, यानी बुक नंबर 1, और फिर आपको मैं बताता हूं इसमें से क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों काव्य खंड के बारे में, यानी कि कविताओं के बारे में। तो बच्चों देखो, कविताओं में टोटल आपको 6 कवि जो हैं, कितने, 6 कवि, इनकी कविताएं पढ़नी है। कौन कौन सी? सबसे पहले कवि हैं हमारे सूरदास जी, और इनकी ये बेसिकली 4 हैं, ये चारों ही पढ़नी है। ठीक है, फिर तुलसीदास जी, इनका काव्य है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पढ़ना है बोर्ड के एग्जाम के लिए। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य, सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण जी के 2 हैं, उत्साह और अट नहीं रही, दोनों पढ़ने हैं। इसी तरीके से नागार्जुन जी का यह है तंद्रित मुस्कान और फसल, ये दोनों पढ़ने हैं। और मंगलेश डबराल, इनका संगतकार, ये पढ़ना है। तो 6 कवि हैं, इनकी अलग अलग कविताएं हैं, उनको पढ़ना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बच्चों अपने गद्य खंड के बारे में, यानी कि चैप्टर का। तो चैप्टर में देखेंगे सबसे पहला होगा नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी का। सेकंड है बच्चों बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी। नौवा है, यानी कि तीसरा है हमारा लखनवी अंदाज, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी। और नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। और 12th होगा भंदत आनंद कौशलन जी का संस्कृति। ठीक है, तो क्षितिज वाली किताब का आपका ये सिलेबस है। इधर आपको मैंने काव्य बता दिए हैं, इधर आपको गद्य बता दिया। गद्य में भी टोटल आपके जो 6 लेखक है ना, या फिर यूं कहें कि आपको टोटल 6 पाठ पढ़ने हैं बस। चलो अब निकालो बच्चों अपनी सेकंड बुक कृतिका भाग 2। अब आ जाओ देखते हैं। अब कृतिका भाग 2 में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसमें कितने चैप्टर हैं बच्चों? 3, जिसमें सबसे पहला माता का अंचल शिवपूजन शाह जी का, सेकंड साना साना हाथ जोड़ी मधु कांक्रिया, और तीसरा मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे जी का। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वाशान अज्ञे जी, इनका पूरा नाम ये है। तो ये तीनों ही चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब सुनो बड़े ध्यान से, ये जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, ग्रामर स्टार्ट करने से पहले एक चीज बड़े ध्यान से सुन लो। आपकी क्षितिज वाली बुक और कृतिका वाली बुक, इन दोनों ही बुक्स के अभी आपको मैंने जितने भी चैप्टर बताए हैं, हम आपको इन सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज जो आपके एमसीक्यूज होते हैं ना, 4 या 5 नंबर में आते हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे। इवन आपके लिए लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे बोर्ड के एग्जाम से पहले। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज, हम बोर्ड के एग्जाम के लिए हिंदी के आपको 1 2 5 नहीं बल्कि 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। यहां तक कि हम आपको पीवाईक्यू भी करवाएंगे, 2 4 5 साल तक के जितना हो सकेगा उतने पीवाईक्यू भी करवाएंगे, सैंपल पेपर भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, लाइव सेशन सब करवाएंगे। ठीक है, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है बच्चों,
तो चलो अब हम डिस्कशन करते हैं बच्चों अपने अगले पार्ट को, जो कि है ग्रामर। देखो अब ग्रामर के अंदर ना सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो ये है व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन। तो इसमें से देखो सबसे पहला टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, आपने 9वीं क्लास में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़े थे, अब 10th में आप रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड वाच्य और वाच्य परिवर्तन, तीसरा रहेगा पद परिचय और चौथा होगा अलंकार, जिसमें अर्थ अलंकार रहेंगे आपके, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, टोटल 5। ठीक है बच्चों, तो ये जितने भी व्याकरण के आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना, जैसे वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, अलंकार, इन सभी के लिए अलग अलग से मैं एक एक वीडियो बना दूंगा बच्चों, अलग से एक एक दो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और लाइव सेशन लेकर आपको ये सारी चीजें समझा दी जाएंगी। ठीक है, अब आता है सबसे बड़ा पार्ट आपके लिए, जो कि है आपका यहां पर देखेंगे रचनात्मक लेखन। ठीक है, ये तो व्याकरण हो गया हमारा ये वाला, अब बारी आती है रचनात्मक लेखन की। तो इसमें देखो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा आपका अनुच्छेद लेखन का। ठीक है, और अनुच्छेद लेखन कैसे करना है वैसे तो आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, सेकंड आपका टॉपिक होगा बच्चों औपचारिक पत्र लेखन और तीसरा अनौपचारिक पत्र लेखन, यानी कि दोनों ही तरीके के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र लेखन आएंगे 5-5 नंबर में। फिर रहेगा बच्चों आपका स्वयंवृत लेखन। ठीक है, स्वयंवृत लेखन यानी कि बायोडाटा रिज्यूम लिखना। फिर रहेगा बच्चों ईमेल लेखन, उसके बाद विज्ञापन लेखन और फिर रहेगा आपका संदेश लेखन। बाकी आप पठित गद्यांश काव्यांश तो है ना। तो ये जितने भी आपके टॉपिक हैं, चाहे वो अनुच्छेद लेखन का हो, ठीक है, पत्र लेखन का हो, स्वयंवृत लेखन हो गया, ईमेल लेखन, विज्ञापन, संदेश, हम आपको इन सभी टॉपिक्स के अलग अलग से कम 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे बच्चों, वो भी बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से, अच्छे से प्रैक्टिस के साथ भी, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बस देखो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज लेके आना चाहते हो ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का ग्रुप है बच्चों उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि पता है कई बार क्या होता है कि हम बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे आपको 1-2 नहीं बल्कि दिन में 10-10 15 वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास में ज़्यादा जाएगा नहीं। तो अगर आप सभी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ होगा तो वहां पर हम इसका लिंक भेज दिया करेंगे, तो जिससे कि आप टेलीग्राम से तो आ जाओगे, कम से कम उसका नोटिफिकेशन तो आएगा आपके फ़ोन पे, है ना। दैट्स वाई। ओके, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बता दो कि हाँ भाई जसमार्ट नॉलेज चैनल पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, कुछ ही दिनों के अंदर से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर आपके पास में हिंदी बी का सब्जेक्ट है किसी दोस्त के पास में तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं हिंदी बी का भी सिलेबस बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।